नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, सबसे प्रमुख समाचार आ रही है भारत से। भारत के बीजेपी ने अपना अपना स्थापना दिवस मनाया। बीजेपी ने अपने स्थापना के 74वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत के बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाइयां दी। अरुणाचल प्रदेश में सीबीआई जांच। जी हां, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े ठेके में कथित 1270 करोड़ रुपए के मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेश है। जी हां, कथित तौर पे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, कथित तौर पे शराब घोटाले के मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में खुद पेश होंगे और साथ में अपनी दलील को भी रखेंगे। सीमा सुरक्षा का नया प्लान। जी हां, बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोध, जिसमें सांप और मगरमच्छों का प्रयोग का इस्तेमाल करने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। पश्चिम एशिया संकट और भारत। जी हां, भारत के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर ने ईरान, कतर और यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर वार्ता की और साथ में पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को लेकर चर्चाएं की। इसके बाद एयर इंडिया ने अपने 31 मार्च तक इजराइल के लिए सभी फ्लाइटें को रद्द कर दिया। राज्य और स्थानीय घटना संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में हल्का फुल्का भूस्खलन हो जाने की वजह से जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो। यदि आप इस रास्ते से होकर यातायात कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखेंगे। में 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि इसके बाद किसी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। असम से राजनीति संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच पासपोर्ट के विवाद को लेकर मुंह जबानी चर्चाएं तेज हो चुकी। अब आते हैं आर्थिक और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आज सराफा बाजार और एमसीएक्स बाजारों में सोने की दामों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसमें सोने के दाम 3.91% यानी लगभग 6,000 रुपए तक नीचे गिर गया। इसमें देखा गया कि सोने के दाम भारत में 1,47,704 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। अब आते हैं एलपीजी सिलेंडर संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत सरकार भारत के आम आदमी के बारे में, उनके हितों के बारे में हमेशा सोचती रहती है। इसी के तहत उसने यह प्लान किया है कि जो 5 लीटर वाले एलपीजी सिलेंडर्स हैं उन्हें उनकी बिक्री को बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद 5 लीटर के सिलेंडर्स भी आम जनता और खासकर ठेले वाले व्यक्तियों के पास में मौजूद रहे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, भारत ने अफगानिस्तान में आए भूकंप और बाढ़ से ज्यादा नुकसान हो जाने की वजह से अफगानिस्तान को मानवीय राहत को पहुंचाने का फैसला लिया और इसके लिए मानवीय राहत को रवाना कर दिया। ईरान इजराइल वार। जी हां, ईरान और इजराइल के वार के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही ज्यादा हलचलें और साथ में तेहरान और हाइफा पोर्ट पर हुए हमले के वजह से यह युद्ध और भी तनाव स्थिति में पहुंचते जा रहा है। इसके बाद भारत और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों ने अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चर्चाएं की हैं। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।